हम टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और एक टॉपिक उससे पहले जो टॉपिक था वो था फ्लोरा एंड फाना फाउंड इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद इसी के साथ और एक इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है इसी चैप्टर का, दैट इज अबाउट द कैटेगराइजेशन ऑफ स्पीशीज। दैट इज अबाउट द कैटेगराइजेशन ऑफ स्पीशीज। पहले हमने बच्चों डिफाइन किया था स्पीशीज क्या होता है। ठीक है, क्या होता है स्पीशीज? वी कैन सिंपली डिफाइन इट ए क्लास ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, a class of plants or animals having some common characteristics, common features or common qualities. यहाँ पे अब हम बात करने जा रहे हैं, we are going to discuss about the categorization of species, about the categorization of species. जो इंटरनेशनल यूनियन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है IUCN। दैट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स को और एनिमल्स को कैटेगराइज किया है, किस बुनियाद पे? इन ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, 6 कैटेगरीज में प्लांट्स स्पीशीज को और एनिमल स्पीशीज को कैटेगराइज किया गया है। पहला क्या है? नॉर्मल स्पीशीज। नॉर्मल स्पीशीज क्या होते हैं? नॉर्मल स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जिनकी पॉपुलेशन लेवल कंसिडर की जाती है नॉर्मल, जिनकी पॉपुलेशन लेवल को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। सच स्पीशीज आर कॉल्ड नॉर्मल स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम कैटल की एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसमें हम पाइन की एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसमें हम रोडेंट्स की पाइन की एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसमें हम रोडेंट्स की एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरी कैटेगरी, दैट इज द इंडेंजर्ड स्पीशीज। दैट इज द इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिनमें ज्यादा रिस्क बनता है, जिनमें ज्यादा रिस्क रहता है। किन चीजों का? रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। किस चीज का रिस्क रहता है? एक्सटिंक्ट होने का रिस्क रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल मार्खोर, एग्जाम्पल ब्लैक बक, एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इसके बाद तीसरी कैटेगरी वुल्नरेबल स्पीशीज। क्या कहते हैं? तीसरी कैटेगरी क्या है स्पीशीज की? दैट इज वुल्नरेबल स्पीशीज। क्या होता है वुल्नरेबल स्पीशीज? वुल्नरेबल स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, जिनकी पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग। यहज आबादी, यहज पॉपुलेशन डिक्रीज गसन एंड आर फेसिंग, और ये क्या फेस करते हैं? द रिस्क ऑफ मूविंग इनटू द इंडेंजर्ड। और इनको क्या खतरा रहता है? इनको कौन सा खतरा रहता है? इनको ये खतरा रहता है, ये किन में जा सकते हैं? ये क्या बन सकते हैं? ये इंडेंजर्ड बन सकते हैं। जिस तरह से इंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट बन सकती है, इसी तरह से वुल्नरेबल इंडेंजर्ड में आ सकती हैं। एग्जाम्पल ब्लू शीप, गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है बच्चों, उसके बाद फोर्थ कैटेगरी, दैट इज द रियर स्पीशीज। क्या होती है रियर स्पीशीज? रियर स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिनकी आबादी बिल्कुल कम होती है, जिनकी स्मॉल पॉपुलेशन होती है, कम आबादी होती है। ये वुल्नरेबल भी बन सकते हैं, ये वुल्नरेबल कैटेगरी में आ सकते हैं, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ सकते हैं, ये वुल्नरेबल कैटेगरी में भी आ सकते हैं, और ये इंडेंजर्ड में भी आ सकते हैं अगर नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू ऑपरेट होते गए। अगर नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू ऑपरेट होते गए। एग्जाम्पल क्या आ सकता है बच्चों इसमें? वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो, एग्जाम्पल हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन ब्राउन बियर। उसके बाद फिफ्थ कैटेगरी स्पीशीज की, दैट इज इंडेमिक स्पीशीज। क्या है? इंडेमिक स्पीशीज। क्या होती है इंडेमिक स्पीशीज?
इंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, फ्लोरा और फाना की वो स्पीशीज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल मिथुन, ये मिथुन जो है ये कैटल की एक वैरायटी है, या एग्जाम्पल इसमें आ सकता है निकोबार, निकोबार पिजन, निकोबार पिजन। आप यहाँ पे ये बात आपके जहन में आ गई, इंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो बच्चों किसी पर्टिकुलर खास एरिया में पाई जाती हैं। उसके बाद लास्ट वन, दैट इज द एक्सटिंक्ट स्पीशीज, दैट इज द एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होती है? एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं प्लांट्स की या एनिमल्स की जो टोटली क्या हो चुकी हैं, जो टोटली वैनिश हो चुकी हैं, जो टोटली वैनिश हो चुकी हैं। अब इनको हम दोबारा से नए से जमीन पे नहीं देख सकते हैं। सच स्पीशीज आर नोन एज extinct species. What are such species known as? बच्चों, प्यारे बच्चों, such species, dear students, such species are known as extinct species. Example, Asiatic cheetah, or we can say another example, that is the pink head duck. That is the pink head duck. That was all about the categorization of species. और ये categorization किसने दी है? ये categorization International Union for Conservation of Nature and Natural Resources ने दी है. That is all about the topic. Thank you very much.